अच्छा देखिए, भगवान भारत की भूमि पर ही क्यों अवतार लेते हैं? आपने सुना कि भगवान ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए हैं, इंग्लैंड में जन्म लिए हैं। जितने भी अवतार हुए हैं कहाँ हुए हैं? भारत की भूमि में। हाँ, अब भारत के कई समय अनुसार खंड हुए, अलग अलग देश बटे, लेकिन पहले बहुत विस्तार से अजनाब खंड, हमारे ये जम्बू द्वीप में जो अजनाब खंड, भारतवर्ष का पूर्व नाम अजनाब खंड भी है, तो बहुत विस्तारात ये भूमि। तो भगवान जब भी जन्म लेते हैं भारत भूमि पर लिए हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अन्य स्थान हैं वहाँ भव्यता तो हो सकती है लेकिन दिव्यता नहीं है, और हमारी भारत भूमि दिव्यताओं से भरी हुई है, जहाँ ऋषि मुनि है, तप तपस्या त्याग का जहाँ विचार है, ऐसी ये पावन भूमि है जहाँ भव्यता के साथ साथ प्राथमिकता किसकी है, प्रायोरिटी किसकी है? दिव्यता की है। तो जहाँ पर ये दिव्य भूमि है वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है। और हमारे जीवन में देखें हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले भव्यता हो, बाद में हम सोचते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना में ही मांग लेते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती इतनी सी और मांग इतनी बड़ी, अर्थात हमारे यहाँ हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्रथम प्राथमिकता किसकी है? ये भगवान भव्यता आए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति ये भव्यता हमें मिले, सामाजिक भौतिक उन्नति हमारी हो, बाद में प्रभु आप मिल जाओ तो ठीक है। लेकिन नहीं, भगवान का अवतार इसलिए भारत भूमि में हुआ कि भारत के संत, भारत के भक्त त्याग प्रधान हैं, तपस्या प्रधान हैं, दिव्यता के रूप धारण किए हुए, जिनके जीवन में पवित्रता है। और निवेदन करूं, पवित्रता वो नहीं कि आप घर की सफाई कर लो, जल से आप स्वच्छ कर लो, आपके मलिन वस्त्र हैं तो आप स्वच्छ से वस्त्रों को धो लो, आपका तन मलिन है तो आप स्नान कर लो। इसको कहते हैं स्वच्छता। और पवित्रता किसे कहते हैं? ये अंदर का भाव है। और हमारे यहाँ स्वच्छता से पहले पवित्रता की बात कही है कि अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने आप को पवित्रता से ओतप्रोत रखो, क्योंकि स्वच्छता बाह्य स्वरूप है और पवित्रता आंतरिक स्वरूप है। और हम सब स्वच्छता को ही पवित्रता समझ लेते हैं कि हमने स्नान कर लिए, स्वच्छ साफ सुथरे नवीन वस्त्र धारण कर लिए और घर को झाड़ू पोछा आदि से सुव्यवस्थित कर लिया, शुद्ध कर लिया, स्वच्छ कर लिया तो पवित्र हो गए। नहीं, यहाँ पर स्वच्छता से पूर्व पवित्रता की बात कही गई है। यदि ऐसा ना होता तो आप देखिए बड़े बड़े महापुरुष जो तपस्या में लीन हो जाते हैं, वर्षों उनके तन पर जल नहीं पड़ा है, स्नान नहीं हुए हैं, बाहर से आप देखिए जटाजूट बंधे हुए हैं, बैठे हैं तपस्या साधना में, तो कई कई दिन तक साधना में बैठे हैं, उसमें कहाँ स्नान हुआ बताइए? लेकिन अंदर की पवित्रता उनकी श्रेष्ठ है, अंदर उनके दिव्यता है, इसलिए वो तेज पुंज, मलिन देह से भी तेज पुंज वो प्रकट होता है, दिखाई देता है, वो आभा छिटकाव होता है। क्योंकि स्वच्छता पर हमारे ऋषियों ने जितना ध्यान नहीं दिया जितना मानसिक पवित्रता का ध्यान देने के लिए कहा है। तो हम सबको पवित्र होना है। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तो आपकी दृष्टि पवित्र होने के कारण आप सब जगह पवित्रता का वास देखेंगे। अब ये नहीं कि ठंड है तो हम महीने भर स्नान नहीं करेंगे, हम मन को शुद्ध करेंगे। देखिए, बात अपने ओर अपने हिसाब से लेकर मत जाइएगा, नहीं तो अभी लोग ये सोच लें कि सही कहा साध्वी जी ने, अब तो मन की पवित्रता रखेंगे, ठंड में प्रयागराज में आए हैं, हम डुबकी नहीं लगाएंगे, हम तो मन को स्वच्छ करेंगे। हाँ, ठंड बहुत है, 8 डिग्री टेम्परेचर रात में जाता है, 7 डिग्री टेम्परेचर, तो ऐसा ना कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।